Assalamu alaikum. Today we will discuss the lecture number 11 of the current lecture series Fuel Chemistry. And in this particular lecture we will discuss the fractional distillation column. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे क्रूड ऑयल के और उसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस की जो फ्रैक्शंस बनती होती हैं क्रूड ऑयल की उनको हम स्टडी करेंगे। तो जो क्रूड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है वो मैक्सिमम होती है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। लेकिन जब पाकिस्तान में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है वो 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। उसके बाद जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है इसका जो सा टावर होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है टुवार्ड्स टॉप और इंक्रीज करता है डाउनवर्ड, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। ये येलो से रेड कलर हो रहा है, मीन्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे यानी कि बॉटम टू टॉप की तरफ आएंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। नीचे वाले साइड पे हीटर होता है, इसलिए जो से नीचे वाले साइड है यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। तो नीचे वाली उन चीज़ों की सेपरेशन होती है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो आगे हम इसकी वर्किंग देखते हैं। इसमें ये जो से बबल कप्स बने हुए हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, फॉर फ्लो ऑफ गैसेज फ्रॉम इनलेट सब्सटेंसेस एट्स दैट हैव लो बॉइलिंग पॉइंट मूव्स अपवर्ड while having high boiling point moves downward। तो ये जोन से कप्स बने हुए हैं इस तरह के, ये जोन से है। ठीक है, ये जोन से कप्स बने हुए हैं बेसिकली। तो स्टार्ट में जब हम क्रूड ऑयल को एंटर करवाते होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर तो होता क्या है कि जो गैसेज होती हैं वो सेपरेट हो जाती होती हैं। सेपरेट किस तरह से होती हैं कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती हैं, जबकि जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो डाउनवर्ड मूव कर जाती है। तो स्टार्ट में जो गैसेज होती हैं क्रूड ऑयल के अंदर उनकी हम सेपरेट इस तरह से करते होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस करते होते हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे करते होते हैं। जिस तरह अगर हम इस टावर में देखें तो जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्यूल ऑयल का, जिसको हम शिप्स वगैरह के अंदर यूज़ करते होते हैं, बहरी जहाज़ों के अंदर यूज़ करते होते हैं। और ये जॉनसन लुब्रिकेंट ऑयल है, इसका 300 डिग्री सेल्सियस है और इसको यूज़ करते हैं ऑयल फॉर कार्स। और ये जो ग्रीस वगैरह होती है जो कार ऑयल या मशीन्स वगैरह के अंदर यूज़ होती है लुब्रिकेंट के तौर पर, उसको हम यूज़ करते होते हैं। उसके बाद डीजल है 260 डिग्री सेल्सियस, जो कि हैवी, जो कि डीजल इंजन के अंदर यूज़ होता है हैवी ट्रैफिक के अंदर। उसके बाद कैरोसिन हो जाए जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 180 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम एरोप्लेन जेट फ्यूल वगैरह वगैरह को यूज़ करते होते हैं इसके अंदर। उसके बाद नैफ्था जिसका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है और इसको हम केमिकल्स वगैरह की फॉर्मेशन के अंदर यूज़ करते होते हैं। पेट्रोल है जिसका 70 डिग्री सेल्सियस है, जिसका लाइट ट्रैफिक के अंदर यूज़ होता है, मोटरसाइकिल कार्स वगैरह होगी। ठीक है। और उसके अलावा ये जौन सा लास्ट पर रेसिड्यू बचा हुआ है, ये जौन सा रेसिड्यू वगैरह होता है इसको हम यूज़ करते हैं एस्फाल्ट के तौर पे। अब हम डिफरेंट जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस है जिनको हमने देखा है इनको हम इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली जो सी फ्रैक्शन है वो है अनकंडेंस्ड गैसेज, मीन्स के ऐसी गैसेज जो कि कंडेंस्ड नहीं हुई, जिनकी सेपरेशन नहीं हुई थी, उनकी सबसे पहले हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर उनकी सेपरेशन करते होते हैं। इसके अंदर जो कार्बन होती है वो कार्बन 1 से लेकर 4 तक होती है और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 30 से बिलो होता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है पेट्रोलियम ईथर। इसके अंदर जो कार्बन होती है वो होती है C5 से लेकर C7 तक। ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 30 टू 70 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको हम यूज़ करते होते हैं सॉल्वेंट के तौर पे क्लीनिंग पर्पजेज के अंदर। थर्ड नंबर पे है गैसोलीन पेट्रोल। अब ये जो सा पेट्रोल होता है इसके अंदर जो कार्बन होती है वो C5 टू C9 होती है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 40 टू 120 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद जो नैप्था है सॉल्वेंट सिप्टेड वगैरह है, इसके अंदर जो कार्बन होती है वो C9 टू C10 होती है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 120 टू 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऊपर हमने इनके यूजेस पढ़े थे। ठीक है। जिस तरह ये नैप्था है इसको हम केमिकल्स की फॉर्मेशन के अंदर यूज़ करते होते हैं। उसके बाद है कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल को हम जेट फ्यूल्स वगैरह के अंदर, एरोप्लेन्स वगैरह के अंदर यूज़ करते होते हैं और इसके अंदर जो कार्बन होती है वो उसकी जो रेंज होती है वो C10 टू C16 होती है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 180 टू 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इसको हम जेट फ्यूल यानी कि एरोप्लेन्स वगैरह के अंदर यूज़ करते होते हैं। उसके बाद है डीजल ऑयल। डीजल ऑयल के अंदर जो कार्बन है वो है C10, जो कार्बन की रेंज है वो C10 टू C18 है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 250 टू 320 डिग्री सेल्सियस है। अब ये जो सा डीजल ऑयल होता है ये हैवी ट्रैफिक के अंदर भी यूज़ होता है, लाइट के अंदर भी यूज़ होता है। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है हैवी डीजल और एक होता है लाइट डीजल। जो हैवी डीजल होता है वो बसेस, लोडर और ट्रक्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है, जबकि जो सा लाइट डीजल होता है इसको हम लाइट वेट व्हीकल के अंदर यूज़ करते होते हैं, जो छोटी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। 7th नंबर पे आ जाता है जी हैवी ऑयल, जो लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं, पेट्रोलियम जेली ग्रीस वगैरह, जो पैराफिन ऑयल। ऊपर हमने पढ़ा था कि इनका बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है, इनका मेन यूज़ होता है
ये जौन सी ऑयल जो कार्स और मशीन्स वगैरह के अंदर जो हम ऑयल वगैरह ऐड करते होते हैं, ठीक है, ये जौन सी ग्रीस वगैरह ऐड करते होते हैं, ये जो उसको हम लुब्रिकेंट कहते होते हैं, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 300 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम यूज़ करते हैं इन मेकिंग वैसलीन कैंडल्स और यूज्ड इन हैवी इंजन्स एज हैवी ऑयल। इसको हम हैवी ऑयल के तौर पे भी यूज़ करते होते हैं, और इसके अंदर जो कार्बन की रेंज होती है वो C17 टू C30 तक होती है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 320 टू 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अच्छा, जो उसके बाद है जो रेसिड्यू एस्फाल्ट, यानी कि जो हमारे पास ये जो फ्रैक्शंस बनती होती हैं, तो उसके बाद जो रिमेनिंग रेसिड्यू होता है उसको हम रेसिड्यू एस्फाल्ट कहते होते हैं, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, 400 टू 4000 डिग्री सेल्सियस तक इसका होता है। और इसको यूज़ करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं लाइक नेप्थालीन, एंथ्रासीन, बेंजीन, टोरिन वगैरह, और इसके अंदर जो कार्बन रेंज होती है वो C30 से अबव होती है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये नीचे पढ़ चुके हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है वो 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इसके ऊपर हम नहीं यूज़ करते होते। उसके बाद है जी रेसिड्यू। रेसिड्यू बेसिकली क्या होता है, जो लास्ट में जो रिमेनिंग रेसिड्यू होता है उसको हम रेसिड्यू कहते होते हैं, और ये जिसको हम लुक वगैरह कहते होते हैं, और ये सड़कों और छतें वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट कोल तार। अच्छा जी, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि इसके डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, और इसका जो फ्लो होता है डिफरेंट लिक्विड फ्रॉम डिफरेंट चैम्बर्स आर रिमूव्ड, यानी कि जो डिफरेंट चैम्बर्स बने हुए हैं ऊपर, उसके अंदर जो डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं वो उनकी सेपरेशन की जाती है। ये जो सी हमारे पास डिफरेंट क्या बनी है, इनके कंपार्टमेंट बने हुए हैं, यहाँ से डिफरेंट फ्यूल्स की डिफरेंट वे में सेपरेशन होती है। अच्छा जी, उसके बाद है गैसोलीन। गैसोलीन के अंदर जो कार्बन की रेंज होती है वो C5 टू C7 होती है। गैसोलीन का कहाँ पे बेसिकली पाई जाती है, गैसोलीन हर जगह पे नहीं पाई जाती है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है जहाँ पर टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ठंडे जोन से इलाके होते हैं, जिस तरह अमेरिका हो गया, यूरोपियन एरियाज वगैरह हो गए, या टॉप नॉर्दर्न एरियाज हो गए, वहाँ पे गैसोलीन की प्रेजेंस होती है। बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे पेट्रोल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो एवेपोरेशन होती है वो काज बस्टिंग एंड वेस्टेज ऑफ। सो दिस इज टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने जो डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं पेट्रोलियम की, क्रूड ऑयल की, उसको हमने स्टडी किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।